किसी के लिए गिफ्ट खरीदना या अपने घर के लिए कुछ लेना, ये हमें कभी गिल्ट नहीं देता। लेकिन हम जैसे ही खुद के लिए कुछ खरीदते हैं, वो एक इंस्टेंट गिल्ट देता है। अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं जो ये कहती हैं कि कहीं मैंने फिजूल खर्ची तो नहीं कर दी। वो पूछते भी हैं कि क्या ये ज़रूरी था। ये जो गिल्ट है ना, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक बिलीफ है जो न केवल गहरी है बल्कि बहुत पुरानी भी है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले शॉर्ट में कहा था, आज के दिन हम इस बिलीफ को डायरेक्ट चैलेंज करेंगे। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू सोल हीलिंग विद अंकिता। हम सोचते हैं कि अपने ऊपर पैसे खर्च करना सेल्फिशनेस है, वेस्टफुलनेस है एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी का साइन है। और ये जो बिलीव है ना, ये इतनी नेचुरली हमारे अंदर सीडेड होता है कि हम कभी सोचते ही नहीं हैं कि ये आई कहाँ से है। पैसे तो सेम है, और जब आप दूसरों के लिए कुछ खरीदते हो तो आपको जेनरस और ज़िम्मेदार फील होता है, और जब आप खुद के लिए खर्च करते हो तो कैसा फील होता है? गिल्टी। और हम खुद को जस्टिफाई भी करते रहते हैं। दोनों ही केसेस में हम पैसे खर्च करते हैं, लेकिन इतनी अलग फीलिंग कैसे जनरेट हो जाती है? कभी सोचा है कि ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि पैसे बहुत कीमती होते हैं, उन्हें बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए, हमें पैसे बचा के रखने चाहिए बुरे वक्त में काम आने के लिए। और हम पैसे ज़्यादा करके दूसरों के लिए ही बचा के रखते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि पैसे दूसरों के लिए होते हैं, ज़रूरी चीज़ों के लिए होते हैं, सेव करने के लिए होते हैं, और अपनी खुशियों पे खर्च करना तो इस कैटेगरी में आता ही नहीं है। ये कंडीशनिंग हमारे अंदर बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। हमने घर में देखा कि माँ अपनी ज़रूरतें कभी आगे रखती ही नहीं थी। पापा हमेशा कहते रहते थे कि पैसे संभाल के खर्च करो, उन्हें बचा के रखो। और हमने अपने माता पिता को हर वक्त पहले घर और परिवार के लिए ही खर्च करते हुए देखा, खुद के ऊपर खर्च करते हुए रेयरली। वैसे हमारे बचपन में हमें पैसों की अहमियत सिखाने के लिए उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही था, लेकिन उसने हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस में एक अलग ही मीनिंग क्रिएट कर दिया, जो बड़े हो जाने के बाद भी हमें ड्राइव करती है। हमारे ब्रेन ने उसका ये मीनिंग निकाला कि खुद पे खर्च करना एक फिजूल खर्ची है। तो ऐसे में ना हमारे साथ दो चीज़ें होती हैं, या तो हम अपनी खुशियों के लिए महंगी चीज़ें खरीदना छोड़ देते हैं, या फिर अगर खरीद भी लेते हैं तो भर भर के गिल्ट लेके घूमते हैं। एंड इन एनी वे, जो चीज़ आपने खरीदी वो आपको खुशी नहीं देती। वैसे यहाँ पे देखने और समझने वाली बात एक और है जिस पे ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप जितने पैसे खुद पे इन्वेस्ट करते हैं ना, वो आपकी सेल्फ वर्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। क्योंकि जब भी आप खुद पे इन्वेस्ट करने से पहले, खुद पे कोई खर्च करने से पहले हिचकिचाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं तो ये खुशी डिज़र्व ही नहीं करता। एक अच्छा कोर्स लेना था, बाद में देखते हैं। अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना था, अभी इतना ज़रूरी नहीं है। अपनी खुशी के लिए कुछ लेना था। और जब आप बार बार ये चीज़ें खुद से बोलते हो और अपने डिज़ायर्स को दबाते जाते हो, तो आप खुद को अंदर ही अंदर यही मैसेज दे रहे हो कि मेरी कोई भी डिज़ायर मैटर ही नहीं करती, मैं डिज़र्व नहीं करता कुछ भी। बट एक सच बात बताऊं, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कभी वेस्टफुल नहीं होता। मैंने खुद न जाने कितने कोर्सेज़ किए होंगे, भले ही जब मैंने पढ़ा सीखा तब वो मेरे काम नहीं आए, मगर आज की डेट में वो सारी नॉलेज मेरे किसी न किसी काम आती है। तो अब आपका सवाल ये हो सकता है कि हम इसे ठीक कैसे करें। आज से ना एक काम करो, जब भी आप पैसे खर्च करने जा रहे हो खुद के ऊपर, और आपको ऐसी आवाज़ें आए ना कि ये
इम्पॉर्टेंट नहीं है या हिचक आए अपने अंदर, तो एक बार अपने मन के अंदर ज़रूर टटोल लेना, खुद से सवाल करना कि ये जो गिल्ट मुझे आ रहा है ये जेन्युइन गिल्ट है या फिर वो पुरानी आवाज़। क्योंकि ट्रस्ट में इन दोनों में बहुत फ़र्क है। मान लो आप सच में कोई ऐसी चीज़ खरीदने जा रहे हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो गिल्ट की तरह महसूस होगा। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको अंदर से पता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, मगर फिर भी आप 10 बार खुद से सवाल जवाब कर रहे हो, खुद के साथ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर एनालिसिस कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उस पुरानी बिलीफ के ऊपर काम कर रहे हो। और ये फ़र्क समझ जाने के बाद जो गिल्ट है ना, उसका ग्रिप आपके ऊपर अपने आप थोड़ा लूज़ हो जाएगा। और एक बात, खुद पे खर्च करना तभी पॉसिबल है जब आप खुद को डिज़र्विंग मानते हो। तो यहाँ पे असली काम पैसों का नहीं है बल्कि बिलीफ का है। जब अंदर से ये क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ मैं भी डिज़र्व करता हूँ, तब आपको पैसों को और उसके खर्च करने की आदतों को देखने का नज़रिया ही बिल्कुल बदल जाता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो इंसान खुद पे इन्वेस्ट करता है वो दूसरों को और ज़्यादा दे पाता है। जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगी कि पैसे खर्च करना कोई पाप नहीं है और खुद पे खर्च करना सेल्फिश नहीं है। जो चीज़ आपको पाप या सेल्फिश लगती है वो सिर्फ एक बिलीफ है, एंड लकीली बिलीफ बदली जा सकती है। अगली बार जब आपको खुद पे खर्च करने पे गिल्ट फील होना, तो खुद से एक बार पूछना कि क्या मैं खुद को डिज़र्विंग नहीं मानता, और अगर नहीं मानता तो क्यों नहीं मानता। खुद से ये भी पूछना कि ये जो बिलीफ है ये आती कहाँ से है, और इसका जवाब आपके अंदर बदलाव ज़रूर लेके आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।